सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है? पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ा सच सामने आने वाला है। मोदी जी ने एक संकेत दे दिए हैं और 4 जून के बाद ये मामला खुलने वाला है, या फिर इस पूरे मामले में जो गुनहगार है, जिनकी वजह से ये मामला रुका दबा, जिसकी वजह से ये मामला डिले हुआ, उन सब का राज खुल जाएगा 4 जून के बाद। और आखिरकार 4 साल पूरे होने से पहले क्या सुशांत केस में बड़ी अपडेट आने वाली है? इसी के साथ आपको बता दिया जाए, एक और बड़ी सिंगर है जिन्होंने करण जौहर और शाहरुख खान को लेकर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है दोनों के ऊपर। और तीसरी तरफ एक एक्टर जो 25 दिन से लापता थे, वो घर लौट आए हैं। कौन है वो, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक सुशांत सिंह राजपूत वाला ऐसा मामला, जिस मामले को 4 साल होने को है। आज भी सुशांत के फैन इस पूरे मामले में अपडेट मांगते हैं। आज भी सुशांत के फैंस सवाल पूछते हैं उन एजेंसी से जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। आज भी सुशांत की सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो चुप नहीं बैठे हैं। आज भी वो फैन बायकॉट बॉलीवुड करते हैं। आज भी वो फैन बॉलीवुड की और कोई फिल्म पसंद नहीं करते हैं देखने के लिए। जिस फिल्म में सुशांत होते थे वो वही देखते थे। अब कहा जा रहा है कि मोदी जी ने एक इशारा दिया है। अब इस इशारे को किस तरीके से देखना चाहिए ये आप बताइएगा कमेंट्स में। एक स्क्रीनशॉट आपके सामने हमने शेयर किया हुआ है, आप खुद देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार मोदी जी ने भी हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी है। उसके कहा जा रहा है कि जो टाइटल है, आप उसको पढ़िए, थंबनेल टाइटल जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, ईडी CBI काम ना करे तो सवाल पूछना चाहिए। अब ये मोदी जी के जो टाइटल है इसमें लिखा हुआ है, तो अब सवाल यही है मेरा भी कि यहाँ पर सुशांत केस में 4 साल होने को हैं, अभी भी मामला पेंडिंग है। ईडी CBI NCB जैसी एजेंसी जांच कर रही थी, तो क्या आम जनता को सवाल नहीं पूछने चाहिए थे? और आम जनता के सवालों का जवाब देने का हक क्या नहीं बनता है बड़ी बड़ी एजेंसीज का? क्योंकि वो गवर्नमेंट एजेंसी है। और सोचिए, जिन एजेंसीज के ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, केंद्र सरकार को भी सवाल पूछने चाहिए, आम जनता को भी सवाल पूछने चाहिए। और इसी प्रकार मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि जल्दी ही आम जनता जागने वाली है और फिर से सवाल पूछने वाली है एजेंसी से सुशांत केस को लेकर। और 4 जून को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कौन बनेगा आप जानते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या सुशांत केस 4 साल पूरे होने से पहले खुल जाएगा? अगर खुल गया तो क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में राज खुलेगा उन लोगों का जो इस पूरे मामले में ये सोच के बैठे हैं कि अब ये पूरा मामला तो बंद हो गया है, इसमें कुछ होगा नहीं। पर अभी हाल ही में मोदी जी की एक स्पीच निकल के आ रही है, जो वो महाराष्ट्र में गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाके एक स्पीच दी है। और उस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं उन लोगों को लेकर जिनकी वजह से शायद उनकी पार्टी आज टूट चुकी है, बिखर चुकी है। और मोदी जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और बहुत सारे लोगों को लेकर। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या सही में 4 जून के बाद इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आने वाली है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप खुद सोचिए, सुशांत मामला लगभग 4 साल से पेंडिंग है। लगभग 3 साल 11 महीने तो हो ही चुके हैं। 4 साल जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 25 दिन ही बचे हैं। लगभग 25 दिन में इस पूरे मामले में भी हम देखेंगे कि 4 साल पूरे हो जाएंगे। और सुशांत के फैंस आज तक कहा जा रहा है कि न्याय मांग रहे हैं। आपको याद है ना, निर्भया वाला केस हुआ था, उस केस के बाद देश जागा था और सुशांत केस के बाद भी देश जाग गया है। और जिस केस में देश जाग जाता है उसमें डेफिनेटली न्याय मिलता है। हो सकता है टाइम लगेगा, पर मिलेगा ज़रूर। फाइनल निर्णय जरूर निकल के आएगा इस पूरे मामले का। अब वो देखेंगे कब निकलेगा, उसको लेकर भी अभी सवाल बने हुए हैं। पर इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक गंभीर आरोप लगा है करण जौहर और शाहरुख खान के ऊपर। और ये आरोप लगाया है एक फेमस सिंगर है जिनका नाम कहा जा रहा है कि सुचरिता है। और कहा जा रहा है कि तमिल की बहुत ही फेमस सिंगर है। इन्होंने शाहरुख और करण को ये बताया है। जी हाँ, इनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दावा हो रहा है कि इन्होंने दावा ये किया है कि इनके एक एक्स हस्बैंड थे जो गे थे, उनका नाम इन्होंने कार्तिक कुमार बताया है। और कहा जा रहा है कि कार्तिक एक बार लंदन के टूर पे गए थे, जहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे क्लब्स बने हैं जहाँ पर वो घूम रहे थे और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है शाहरुख और
करण से। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो लोग ऐसे ही कुछ अजीब सी ड्रेस पहन के घूम रहे थे जैसे वहाँ की गे घूमते हैं, और वहीं पे कहा जा रहा है कि कार्तिक की मुलाकात होती है और वहीं पर ये तीनों पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं एक साथ। अब ये आरोप लगाया है तमिल की सिंगर है सुचरिता, उन्होंने। अब इनके आरोपों के बाद सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, जैसे कि बहुत सारे गंभीर आरोप वैसे भी लगाए जाते हैं शाहरुख और करण जौहर को लेकर, पर यहाँ पर इनके आरोपों के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है। स्क्रीनशॉट निकल के आ रहे हैं, आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, मैं शेयर कर दूंगा आप तक, पर इन बातों को लेकर क्या पूरी सच्चाई है इसको हम लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं। पर एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बहुत सवाल उठे थे, और ये भी सवाल उठा था कि आखिर सुशांत कोई राज खोलने वाले थे क्या, सुशांत बॉलीवुड वाले जैसे नहीं थे क्या, बॉलीवुड की असली सच कुछ और है, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, कौन कैसा दिखता है और कौन कैसा वहाँ रहता है इसको लेकर कोई भी नहीं कह सकता बाहर का इंसान, अंदर के लोग जानते हैं पूरी सच्चाई, क्या ये सच है। अब इसके साथ आपको बता दिया जाए, एक एक्टर, बहुत ही फेमस एक्टर 25 दिन से लापता था। 25 दिन के बाद वो अपने घर पहुंचता है, माता पिता से मिल ही चुके होंगे अब वो कोई और नहीं है, वो है तारक मेहता शो के अंदर काम करने वाले सोडी, जो कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल से लापता हो चुके थे। और फिलहाल कहा जा रहा है कि आज अगर हम बात करें तो वो 17 या 18 तारीख को वापस आ गए हैं, और पता है लग रहा है कि वो निकल गए थे धार्मिक यात्रा में, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि अमृतसर ये पहुँचते हैं, लुधियाना पहुँचते हैं, कई गुरुद्वारे जाते हैं, दर्शन करते हैं, और कहा जा रहा है कि दुनियादारी से थोड़ा दूर हो गए थे। फिर अचानक से इनको ख्याल आया कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, और इसलिए घर लौट कर आ गए। मतलब पीछे इनके माता पिता इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे इनके फैंस परेशान हो रहे हैं, पर 25 दिन से लापता सोडी अचानक से सामने आते हैं, और पुलिस की जांच में निकल के आ रहा है कि सोडी ने बताया है कि वो अमृतसर और लुधियाना के कई गुरुद्वारों में गए थे, जहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और फिर अब ये वापस अचानक से लौट के आ गए हैं। तो इसके बाद बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट्स रख रहे हैं सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने माता पिता को शेयर नहीं करा, एक तरफ अपने पिता के लिए ही कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत को लेकर इन्होंने तारक मेहता शो छोड़ा था, और आज उन्हीं पिता को कहा जा रहा है कि बिना बताए 25 दिन तक गायब हो गए। तो बहुत सारे आरोप लगे थे सोडी को लेकर, इनके फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर बातें हो रही थी, कई सारे कार्ड्स को लेकर बातें हो रही थी, सवाल बहुत सारे उठे थे, पर यहाँ पर अब फाइनली सोडी जो है वो लौट कर आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब सोडी जल्दी ही हमको फिल्म या टेलीविज़न इंडस्ट्री में दोबारा लौटते हुए दिखाई देंगे। पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट्स में रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।